गुड आफ्टरनून। आज मैं प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस के में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम प्रोग्रामिंग इन सी बनाते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम स्टार्टिंग में ऐड करेंगे, वो चीज़ें बताऊँगा। जैसे आपने पिछले कुछ प्रोग्रामिंग इन सी यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें हैज़ इंक्लूड stdio.h लगता था, इसमें हैज़ इंक्लूड iosystream.h यूज होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद वाइड मेन, आप यहाँ पे वाइड मेन लिख लीजिए। सी आउट, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन देखेंगे सी आउट में सी प्लस प्लस इज बेटर देन सी एक लिखा हुआ है। आप यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो हम लोग प्रिंटफ यूज करते थे, यहाँ पे सी आउट यूज करेंगे, सी आउट यूज करेंगे, उसके अंदर डबल कोट्स में सी प्लस प्लस इज बेटर देन सी ये लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। ये जो आउटपुट ऑपरेटर बोलते हैं इसको, सी आउट में, सी आउट में यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो इंसर्शन ऑपरेटर, ये जो सिंबल है वो कहलाता है इंसर्शन ऑपरेटर। तो हमें लिखना है यहाँ पे जो भी चीज डबल कोट्स में हम लिखे हैं वो इंसर्शन ऑपरेटर। ऑब्जेक्ट, सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो हर चीज ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होता है। तो ये सी आउट जो है एक ऑब्जेक्ट है, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। तो सी प्लस प्लस वहां पे ऑब्जेक्ट में डिस्प्ले हुआ। तो ये लिखने का तरीका क्या होता है, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, ये जो सिंबल है वो इंसर्शन ऑपरेटर है। स्ट्रिंग यानी जो भी चीज आप डबल कोट्स में लिखेंगे वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये है इंसर्शन ऑपरेटर। इसे बुक में दिया हुआ है कि हम लोग इसको बिटवाइज ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी बोलते थे जब हम लोग प्रोग्रामिंग इन सी में बिटवाइज ऑपरेटर पढ़े हैं। तो इसके बाद है हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हैज iosystream.h, जो stdio की जगह यूज करना है। इसके अलावा एक यहाँ पे देखेंगे एक प्रोग्राम बना हुआ है, आप एवरेज ऑफ टू नंबर्स का, आप इस पे भी समझ सकते हैं। हैज इंक्लूड iosystream.h, ये यूजिंग नेम स्पेस std जो है वो nc के लिए यूज होता था, तो आप लोग नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग यदि मेन बस लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये इंट हो जाता है सी प्लस प्लस में। तो यहाँ पर या तो वाइड लिखेंगे, वाइड लिखेंगे तो रिटर्न नहीं लिखेंगे, इंट लिखा है तो यहाँ रिटर्न 0 करा रहा है। तो ये चीज है, तो इंट मेन लिखिए या वाइड मेन लिख लीजिए। यहाँ पे आपका फ्लोट नंबर 1 नंबर 2 सम एवरेज दिया हुआ है। सी आउट यानी कि हमारा यहाँ पर डिस्प्ले कराना है तो एंटर 2 नंबर है। सी इन जो हमको वैल्यू इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं सी इन का, तो हमको वैल्यू किस में डालनी है, नंबर 1 और नंबर 2 में। सम और एवरेज की वैल्यू खुद निकाल के देगा, तो नंबर 1 में हम वैल्यू डाल रहे हैं, नंबर 2 में डाल रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लग रहा है, इंसर्शन इसमें लगता है, इसमें एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगता है। तो सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर नंबर, सी इन नंबर 2 का यूज किए, रीड फ्रॉम द कीबोर्ड से। तो नंबर 1 नंबर 2 की वैल्यू गई, नंबर 1 प्लस नंबर 2 क्या हुआ, ऐड होता है और उसकी वैल्यू किसमें गई, सम में। एवरेज निकालना है क्योंकि दो नंबरों से है, तो सम डिवाइड बाय 2 निकालेंगे तो एवरेज। तो हमारे पास सम और एवरेज दोनों आ गया। सी आउट हमको यहाँ पर क्या करना है, हमें सम की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर कैसे लिखते हैं, सम ये जो लिख रहे हैं हम, तो इसमें ध्यान देंगे कि सी आउट में यहाँ पर सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, डबल कोट्स में जो चीज लिखेंगे वो एज इट इज देगा। फिर इंसर्शन ऑपरेटर सम, यानी ये वेरिएबल लिखा हुआ है यानी उसकी वैल्यू, यहाँ पर सेम चीज एवरेज और एवरेज की वैल्यू, स्लैश एन मतलब लाइन चेंज। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आप डबल कोट्स में जो स्लैश एन लाइन चेंज करने के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर एंड एल का भी यूज कर सकते हैं, एंड ई एन डी एंड एल का, लाइन एंड का यूज कर सकते हैं, उसको डबल कोट्स में नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जो दिया हुआ है इनपुट ऑपरेटर बता रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ से जो भी वैल्यू रहती है वो कीबोर्ड के थ्रू सीन में जाएगा ऑब्जेक्ट में, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू वेरिएबल में इंसर्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो ये है हमारे सामने कि हम कैसे हम प्रोग्राम को रन कराए हैं। अब इसमें यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम का मतलब ये है कि हम लोग कितने सेक्शन में हमारा सी प्रोग्रामिंग डिवाइड होता है, और हम लोग इसमें क्या क्या चीजें हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले इंक्लूड फाइल लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड फाइल लिखा हुआ है। तो इंक्लूड फाइल में, इंक्लूड जो फाइल लिखा हुआ है उसमें ये देखेंगे आप, इंक्लूड फाइल, इंक्लूड यानी जो हम लोग हेडर फाइल जो इंसर्ट करते हैं उसके लिए यूज होता है। उसके नीचे है क्लास डिक्लेरेशन,
तो क्लास डिक्लेरेशन, तो ये है हमारे सामने इंक्लूड फाइल। इंक्लूड फाइल यानी जो हम हैज इंक्लूड जो लिखते हैं उसके लिए यूज होता है iostream.h। .h यूज करते हैं। और फिर आती है क्लास, फिर आता है हम लोग क्लास डिक्लेयर करते हैं। तो क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये क्लास का जो भी नाम आपको लिखना है वो लिख लेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, ये इस प्रकार से ओपन करेंगे। फिर उसके नीचे आता है मेन फंक्शन, वाइड मेन जो लिखते हैं या इंट लिखते हैं वो आता है। पिछले एग्जांपल में जो मैंने आपको बताया वहां क्लास हमने क्रिएट ही नहीं किया था। मैंने पहले ही बताया C++ में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मगर हम लोग विदाउट क्लास के भी हम बना सकते हैं क्योंकि एकदम फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो उसके थ्रू भी बना सकते हैं। तो हैज इंक्लूड आता है, हैज इंक्लूड के बाद हैज इंक्लूड के बाद आता है इंक्लूड, हैज इंक्लूड लिखेंगे, फिर क्लास बनाएंगे यदि क्लास है तो। उसके बाद आता है मेन मेंबर फंक्शन आते हैं। मेंबर फंक्शन नीचे आता है मेन फंक्शन, वाइड मेन जो लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर जो है हमको डिवाइड करता है 4 सेक्शन में। ये स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम है। तो ये चीज हम बनाते हैं। अब देखेंगे आगे कि हम लोग इसमें और कौन कौन से प्रोग्राम हम बना सकते हैं। टोकन, एक्सप्रेशन और कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये जो है वो ऑलरेडी आप लोग प्रोग्रामिंग इन सी में पढ़ चुके हैं। तो उसमें बताया गया कि कितने प्रकार के टोकन्स होते हैं। तो इसमें 46 जो है कीवर्ड होते हैं। टोकन्स तो 6 सेक्शन में हम लोग डिवाइड कर चुके हैं कि उसमें आता है टोकन जो है वो कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं। जो सी में रहते थे सेम वैसा ही है। कीवर्ड जो है वो थोड़े बढ़ जाते हैं। सी में जो 32 कीवर्ड है उनके अलावा और भी बढ़ जाते हैं, तो टोटल 46 कीवर्ड हम लोग यहाँ पे रहते हैं। अब आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जो होते हैं वो जैसे वेरिएबल और फंक्शन के नाम होते हैं वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं। ये देखेंगे ये जो है वो इतने जो है वो सी में थे और इसके अलावा जो है C++ में बढ़ जाते हैं। ये जो है कीवर्ड है। बेसिक डेटा टाइप वही है जो आपने पढ़े हुए हैं। जो इंटीजर जो हमारे 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। पहला है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, फंडामेंटल डेटा टाइप, ये वही चीजें रहती हैं। तो जो सी में है वो सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा अब हम लोग आगे चलते हैं कि हम लोग इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको उसको डिस्प्ले कराता हूँ कि कैसे हम बनाते हैं। अब हम समझते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास और ऑब्जेक्ट में हमारे सामने कैसे हम क्लास बनाते हैं। जैसे इसमें क्लास डिक्लेरेशन कैसे, क्लास का नाम, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फंक्शन डिक्लेयर करना है। पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक से मतलब ये है कि मैंने आपको पहले बताया इनकैप्सुलेशन का फॉर्मेट। उसमें क्या होता है कि हमारे सामने जो क्लास होता है वो दो चीजों को रैप करके रखता है। एक रहता है वेरिएबल और दूसरा रहता है फंक्शन। वेरिएबल और फंक्शन, वेरिएबल और फंक्शन जो है वो प्राइवेट भी हो सकते हैं और पब्लिक भी हो सकते हैं। पब्लिक को हम यूज कर सकते हैं कभी भी, बट प्राइवेट को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। पब्लिक को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें क्या बनाया गया, प्राइवेट में भी वेरिएबल भी है, फंक्शन भी है। आपके पास यदि वेरिएबल है तो डिक्लेयर कीजिए, नहीं है तो मत करिए। फंक्शन है प्राइवेट में डिक्लेयर करने के, फंक्शन डिक्लेयर करिए, अदरवाइज मत करिए। पब्लिक में वेरिएबल है तो करिए, मतलब आप पब्लिक यदि ऊपर पब्लिक लिख देते हैं तो जो भी चीज यदि आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो भी पब्लिक हो जाता है, फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं तो भी पब्लिक हो जाता है। तो ये है हमारे सामने पब्लिक, वेरिएबल और फंक्शन के बारे में। ये एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें दिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा और फंक्शन प्राइवेट एरिया में है और पब्लिक एरिया में है। तो कैसे क्लास के अंदर दो चीजें हो सकती है, फंक्शन और डेटा दोनों। यहाँ पर पब्लिक एरिया में है तो जो ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा वो यहाँ से देखेंगे एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ये एक्स नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से एंट्री नहीं कर सकता, मगर वो कहाँ से एंट्री कर सकता है, क्योंकि पब्लिक एरिया खुला हुआ है। डेटा के पास भी जा सकता है और फंक्शन के पास भी जा सकता है। क्लियर समझिए, एक्स जो है वो डेटा के पास भी जा सकता है और फंक्शन के पास भी जा सकता है।
कौन सा एक्स नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो, बट कौन से एरिया में, पब्लिक एरिया में, प्राइवेट एरिया में डायरेक्टली नहीं जा सकता। यदि अब देखेंगे फंक्शन के पास भी चला गया, डेटा के पास भी चला गया, यहां पर यदि मुझे इसके पास जाना है तो कहां से जाएंगे, यदि मुझे प्राइवेट एरिया में एक्सेस करना है तो मुझे पब्लिक में फंक्शन में जाना पड़ेगा, और फंक्शन के थ्रू फंक्शन को और डेटा को एक्सेस कर सकता हूं। कोई भी यदि मुझे प्राइवेट डेटा को या प्राइवेट फंक्शन को यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक एरिया के फंक्शन के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूं ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये एक्सेस कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे जैसे ये सिंपल क्लास एग्जांपल बना हुआ है, क्लास का नाम यहां दिया हुआ है, यहां पे क्लास का नाम दे दिया है, क्लास का नाम है क्लास आइटम, ये जो दिखा हुआ है ये देखेंगे आप, क्लास का आइटम है। यहाँ पे दो वेरिएबल है, इंट नंबर और कॉस्ट फ्लोट में। यहां पर समझने वाली बात है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, यानी ये प्राइवेट है। ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये फंक्शन लिखे हुए हैं, उसके ऊपर में क्या लिखा है, पब्लिक लिखा है, यानी कि ये जो दोनों है वो पब्लिक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा इसको एक्सेस नहीं कर सकता, मगर गेट डेटा और पुट डेटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, क्लास जब भी बंद होगा तो यहाँ पर एक सेमीकोलन यूज होगा, जो हम ऐसा बनाएंगे उसमें एक सेमीकोलन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज देखी। तो ये हमने बना दिया। इसके बाद हम समझते हैं कैसे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्लास का नाम क्या है, यहाँ पर आइटम नाम है, यहाँ पे इस आइटम का यहाँ पे देखेंगे आइटम x लिखेंगे तो एक ऑब्जेक्ट बना, आइटम x y z बने लिखेंगे तो तीन ऑब्जेक्ट बना। यानी कि ऊपर वाले जो क्लास है, ये जो क्लास है, इस क्लास का तीन कॉपी बन जाएगी। यदि सिर्फ x बनाएंगे सिर्फ एक कॉपी, x y z बनाएंगे तो तीन कॉपी बन जाएगी। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर से एक्सेस, ये तीन ऑब्जेक्ट। अब इसको एक्सेस, या दूसरा तरीका है, आप ऐसा लिखिए, कहाँ लिखेंगे इसको, वाइड मेन के अंदर इंट x, चाहे तो आप जो क्लास खत्म होता है सेमीकोलन जो लगाते हैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये जो सेमीकोलन है इसके बाद x y z लिखेंगे तो भी वो क्रिएट हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, तो वाइड मेन के अंदर वैसा लिखिए, या जैसा लिखना चाहे वैसा लिख सकते हैं आप, चाहे यहाँ पे लिखना चाहे तो यहाँ, अदरवाइज वाइड मेन के अंदर में भी। अब हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं, मुझे गेट डेटा को एक्सेस करना है, तो x डॉट गेट डेटा, x डॉट पुट डेटा। अब ध्यान देंगे ये x ने कॉल किया तो ये x का हो जाएगा, y ने कॉल किया तो y का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्लास XYZ में हम ये यूज करते हैं। यदि पब्लिक है डेटा तो डायरेक्टली हम एक्सेस कर लेंगे ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पर देखेंगे कि प्रोग्राम, यहाँ पे आ जाइए, अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कैसे जो चीज मैंने आपको पढ़ाई वो ये एक प्रोग्राम के रूप में पूरा कंप्लीट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर है क्लास का, तो हैज इंक्लूड स्ट्रीम, आपको मालूम है क्लास का नाम यहाँ पे बनाया है आइटम। तो यहाँ पे जब मैं क्लास बना दिया हूं तो कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे है नंबर, ये है कॉस्ट, दोनों प्राइवेट है। क्यों? क्योंकि ऊपर में कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्राइवेट। यदि पब्लिक लिख दूंगा, जैसे ये पब्लिक लिखा है वैसा आप चाहो तो यहाँ पब्लिक लिख सकते हो। यदि आप पब्लिक लिख देते हो यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, पब्लिक बन जाएगा। वाइड गेट डेटा नाम का एक फंक्शन यहाँ पर है, वाइड गेट डेटा, इसकी कोडिंग जो है वो बाहर हुई है। हम ये आउटसाइड भी हम कोडिंग कर सकते हैं और इनसाइड भी कर सकते हैं। जैसे देखिए वाइड पुट का इस एग्जांपल में बड़े अच्छे समझाया गया है कि हम दो फंक्शन है, एक को बाहर करके दिखा दिया, एक अंदर। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। आप अंदर लिखना चाहे अंदर लिखिए, बाहर लिखना, उसमें दोनों तरीके बता दें। आप चाहे तो दोनों फंक्शन को बाहर लिख सकते हैं, दोनों को अंदर लिख सकते हैं, या एक को अंदर एक जैसा लिखा हुआ है वैसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाहर यदि आप लिखते हैं, यदि वाइड गेट डेटा है, ये वाइड गेट डेटा है तो ये गेट डेटा है, वाइड लिखेंगे और क्लास का नाम आइटम है, वाइड आइटम गेट डेटा इंट ए फ्लोट बी, ये लिखे। इसकी कोडिंग क्या हुई, अंदर में हुई। इसमें क्या हो रहा है, नंबर और कॉस्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो यहां पर से वैल्यू क्या, अब देखिए यहां पर क्या है, आइटम, क्लास का नाम क्या है, आइटम है, और यहाँ पर आइटम एक्स लिखा है, यानी क्या हो जाएगा, एक्स नाम का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक्स किसको एक्सेस कर सकता है, इसको कर सकता है,
एक्स जो है इसको कर सकता, मगर डायरेक्टली इसको नहीं कर सकता। एक्स डॉट गेट डेटा 100 टू 100 दिए, ये आंसर आ गया। आइटम वाई बनाया, फिर से एक और ऑब्जेक्ट, जैसे एक्स बनाया था ऑब्जेक्ट, वैसा वाई बना सकते हैं, फिर से उतनी कॉपी वाई के लिए बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम हम बना सकते हैं। तो इसके जो तो ये आज मैंने आपको बताया कि कैसे क्लास और ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी।